जो धमाल कमाल है ना आज तो होने वाली है, क्योंकि आपकी जितनी भी शब्द हैं, जितनी भी आपकी पिचिंग है, जितनी भी बातें आप लोगों से करते हो, ये सेल शब्द मैं आज आपकी जिंदगी से निकाल के फेंकने वाला हूं। हमारे सिस्टम से सेल को बाहर करने वाला। आज के बाद आप कभी सेल्स नाम लोगे ही नहीं, क्योंकि ये आपके साथ होने वाली एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया हो जाएगी। ऑटोमेटिक पायलट मोड पर अगर आपकी सेल्स हो तो कैसा होगा, एक बार फिर से बताओ। जो कहते हैं जबरदस्त होगा वो सिर्फ जे टाइप कर दे, जे। अगर मान लो आपका सेल्स ऑटोमेटिक होने लगे, सिस्टमेटिक अपने आप होने लगे, आप जिससे बात करो वो प्रोडक्ट आपसे खरीदने लगे तो कैसा होगा? होगा, मजा आएगा। यस, जी, जबरदस्त होगा, जबरदस्त होगा, जबरदस्त होगा, जबरदस्त होगा। और आज से मैं आपको कहूंगा यही जबरदस्त आज आपकी जिंदगी में होने वाला है। सेल्स 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 खत्म, आज से खत्म, गारंटी मेरी, किससे? आपसे, राइट? तो चलिए अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको बताएंगे ये सेल्स हमारी जिंदगी में किस प्रकार से रुकावट है और यही सेल्स हमारी जिंदगी में कैसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी जब आपके पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम होगा जो सेल्स ऑटोमेटिक करने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आज से एक शब्द लिख लो, बेचना मना है। फटाफट लिखो, बेचना मना है, आज से बेचना बंद। लिखो फटाफट, आज से बेचना मना है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ऐसे थॉट्स बनाइए, ऐसे पोस्टर बनाइए, उस पोस्टर पे लिखा हुआ होना चाहिए कैरियर बनाइए, ठीक है ना? और ऊपर लिख दो बड़े बड़े हेडिंग, बेचना मना है, बिना माल बेचे भविष्य बनाए। देखो आपको मैं फिर कह रहा हूँ, पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो फटाफट। बिना माल बेचे कैरियर बनाए। अगर आपने इसको इस तरह से एक फ्रेम बना करके एक छोटा सा पोस्टर डाल दिया, कसम खा के बोल रहा हूँ कि आप ना बेचैन हो जाएंगे, फोन उठा उठा के आपका चैन छीना जाएगा। इतने फोन आएंगे, इतने सारे लोग आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बेचना मतलब हिंदी में, सेल्स मतलब इंग्लिश में, ये दोनों ही शब्द लोगों को काट खाते हैं। तो आज हम इस बात पे गंभीरता से बात करेंगे और अब हम आज से इस सब्जेक्ट पे बहुत डीप में मैं आपको लेके जाऊंगा और आप कहेंगे कि नहीं, ये बिजनेस बेचने का नहीं, ये बिजनेस खरीदने का बिजनेस है। ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं, ये प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है। यहाँ अब आपको आज से बेचना बंद करना है। इसमें करना क्या पड़ेगा? इसमें आपको आपकी जो पिचिंग है, इसमें आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और चेंज आज मैं आपके साथ लेके आने वाला हूँ। दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती दोस्तों, कहते हैं ना सफलता हर आदमी के लिए अलग अलग जरूर होती है, लेकिन सफलता को पाने का तरीका सबका एक ही होता है। पैसे कमाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पैसा सब कमाना चाहते हैं, राइट? लेकिन सेल्स के तरीके कुछ भी हो, तरीके बहुत हैं, लेकिन आखिरी में प्रोडक्ट देते हैं और पैसा लेते हैं। आप बताओ, आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, पैसा लेते हैं क्या? नहीं। आप ना किसी को प्रोडक्ट देते हैं, ना आप किसी से पैसा लेते हैं। ये काम कंपनी करती है। ये काम कंपनी करती है। कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, पैसा भी कंपनी देती है। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। तो आज से अपना जो बिजनेस है, इस बिजनेस को एक नए कंसेप्ट के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करें। इस कंसेप्ट को एक आज से अपने टीम के सामने इसको एक नए कंसेप्ट के रूप में प्रस्तुत करें। और कंसेप्ट में जो नाम बता रहा हूं, और उस कंसेप्ट का नाम है इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस। लिख लो फटाफट, सब लोग लिख लो। पहले भी मैं कई बार उन लोगों को बोला हूं कि ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का बिजनेस है। अब ये इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन हमारी कंपनी के बारे में, इंफॉर्मेशन हमारे प्रमोटर के बारे में, इंफॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस प्लान के बारे में, इंफॉर्मेशन हमारे पे आउट सिस्टम्स के बारे में। इंफॉर्मेशन ही तो देना है, करना क्या है?
और माय डियर फ्रेंड, आज तक मैं बताऊं, आज तक कभी भी किसी ने किसी को सेल नहीं किया। लोगों का काम है, वो लोगों को करने दो, आपका काम आपको करना है। अगर आप सेल करने जाएंगे, सेल नहीं होगी, क्योंकि सेल नहीं होती है, सिर्फ एक ही काम होता है और वो होती है खरीदारी। जो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है तो हम उसे हमारी सेल कहते हैं और उसका परचेस कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसे हम हमारी सेल कहते हैं और उसका परचेस कहते हैं। तो आज से आप है ना, ये सेल शब्द है ना, इसको आपकी पिचिंग में से निकाल दो। सिर्फ एक ही शब्द रखो, परचेस। अच्छा बताओ, सेल से प्रॉफिट आता है या परचेस करने से प्रॉफिट आता है? एक आदमी प्रोडक्ट खरीदता है, उससे आपको पैसा मिलता है, या आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उससे प्रॉफिट मिलता है? जरा थोड़ा सा देखो, ये मुर्गी आई है, अंडा आया, जल्दी बताओ, पैसा किससे मिलता है? आप तो प्रोडक्ट सेल्स करना चाहते हो, बहुत प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लेकिन सेल से पैसा नहीं आता है, क्योंकि सेल करना चाहते, अगर सेल होती तो आपके घर पे लोग लाइन लगा के नहीं आते। आप समझ रहे हैं ना? एक बहुत बड़ा सा हॉल लिया एक आदमी ने, और उस हॉल के अंदर हजारों कप सामान रख दिए और लगा दिया सेल सेल सेल। समझ में आ रहा है? सेल सेल सेल। अब लोग आने लगे, वहां जाके खरीदने लगे। अगर मान लो सेल लगी है तो लोग जाएंगे वहां, खरीदेंगे, लेके आएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम तो है ही नहीं कि लोग आपके घर पे आ रहे हो, भैया वो एक मैट्रेस दे दो, उसके बारे में हमें बता दो, उसके बारे में समझा दो। कोई आता है क्या? नहीं आता है। इसीलिए हमारा कंसेप्ट मार्केट के कंसेप्ट और ट्रेडिशनल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। सेल्स से पैसा नहीं आता है, परचेस करने से पैसा आता है। ये फॉर्मूलाज लिख लो। अगर इंसान परचेस नहीं करेगा तो क्या टाटा की कंपनी चलेगी? अगर इंसान ने परचेस करना बंद कर दिया किसी भी दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट को, तो क्या लगता है आपको सेल्स वो कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो आपकी टाटा बिरला अंबानी की कंपनियां क्यों ना हो। सेल्स से पैसा नहीं आता है, परचेस करने से कंपनियां चलती हैं। और परचेस कौन करता है? परचेस करता है इंसान। ध्यान रखना इस बात को। ये बहुत बड़ा एक मार्केट के अंदर एक क्रांति लाने वाली ये सब्जेक्ट है। जितने लोग दुनिया में सेल से करते हैं ना, उनको सिर्फ अगर ये मेरी बात वहां तक पहुंचा दी जाए तो 99% लोगों के दिमाग से सेल्स का जो भूत है वो उतर जाएगा। मैं फिर कहना चाहूंगा, परचेस करने से पैसा मिलता है। अब परचेस करने से किसके पैसा मिलता है? आपने बताओ, आपने इस कंपनी के अंदर आए थे तो क्या किया? आप जब इस कंपनी में आए थे तब आपके साथ क्या हुआ? याद करो आपके साथ क्या हुआ। आपको एक व्यक्ति आया, समझ में आना ना, आपके पास एक व्यक्ति आया और व्यक्ति ने आकर के आपको सब बातें बताई। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सब कुछ बताया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने प्रोडक्ट परचेस किया, आपने प्रोडक्ट खरीदा। समझ में आ रहा है? आपने प्रोडक्ट खरीदा। ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है। पॉइंट को नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। वाह पद्मा जी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेल्थ के लिए प्रोडक्ट खरीदा है, वेरी गुड। लिख लिया सबने? ये प्रोडक्ट बेचने का नहीं, प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस। आज से आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हम प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस नहीं करते, हम प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं, प्रोडक्ट खरीदने के बिजनेस में हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उनको ये बताएंगे ये प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है, तो ऑटोमेटिकली आदमी का माइंड में एक सवाल आ गया, खरीदने का बिजनेस मतलब क्या हुआ? मैं प्रोडक्ट खरीदते रहूंगा? नहीं, एक ही बार खरीदना है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति को बात करो, उसको बोलो ये बिजनेस खरीदने का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है, वो भी वन टाइम। अगर आपको मालूम पड़े करोड़पति बनना है, आप लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, बोले हाँ, तो आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, वो भी वन टाइम। समझ में आ रहा है? एक प्रोडक्ट खरीदना है वन टाइम। अगर आप हमारे यहाँ पर फैमिली बोनस लेना चाहते हैं तो आपको बेचना नहीं है, सामने वालों को कहना है कि आपको, लोगों को कहना है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। एक बार प्रोडक्ट खरीदो, बात खत्म। एक बार प्रोडक्ट खरीदो, बात खत्म। एक बार प्रोडक्ट खरीदो, बात खत्म। अब ये पिक्चर क्या हो गई? इसी चीज को डुप्लीकेट कर दो, इसी चीज को डुप्लीकेट कर दो। हमारा बिजनेस क्या है? डुप्लीकेट का बिजनेस है।
डुप्लीकेट कर दो, फटाफट डुप्लीकेट करो, फटाफट डुप्लीकेट करो, फटाफट डुप्लीकेट करो। मैं आया, मैंने बोला ये प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है, दो लोगों को बोला, दोनों प्रोडक्ट खरीदे, बात खत्म। वो दो लोगों के माध्यम से चार लोग आए, चारों को बोला प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है, प्रोडक्ट खरीदो बिजनेस करो, प्रोडक्ट खरीदो बिजनेस करो, प्रोडक्ट खरीदो बिजनेस करो, प्रोडक्ट खरीदो बिजनेस करो। देखो आपके 2 4 8 16 32 64 128 256 512 ये सब आपके लाइन में क्या कर रहे हैं? ये सब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बेच कौन रहा है? आई एम नॉट अ सेलर। यस, आई एम नॉट अ सेलर। मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस कर रहा हूं। किसका? सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट। बात वही है। आपके शब्दों के ऊपर बात आती है, शब्दों के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण इंपैक्ट पड़ता है। सामने वाला आपको नहीं, आपके शब्दों को सुनता है और उस शब्दों के हिसाब से कल्पना बनाता है क्या होगा, कैसे होगा। अब आप बताइए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस समय, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपने बिजनेस चालू किया, बिजनेस किया ना, इस बिजनेस में आपने किया क्या? प्रोडक्ट खरीदा। आपके जो दो लोग जो नीचे आए उनको आपने क्या किया? आपने इंफॉर्मेशन दी कंपनी की, आपने उनको इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा। आपने उनसे बताया ना भाई, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को बताया। आपने क्या किया? सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया। लेना नहीं लेना उसका काम है, बताना हमारा काम है। समझ में आ रहा ना? लेना नहीं लेना उसका काम है, बताना हमारा काम है। हमारा काम हम करेंगे, उसका काम उसको करने दो। जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं हो। पॉइंट को नोट करो फटाफट। हर आदमी को अपना काम करने दो। हम किसी के भी काम में डिस्टरबेंस करेंगे तो बात बनेगी नहीं, बात खराब हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहां पर आया। अब बात करते हैं, जब आपके सामने लोग आते हैं, आप जब उन्हें कोई चीज बताते हैं तो कैसे बताते हैं, इसके ऊपर सब बात निर्भर करती है। सारी बातें निर्भर करती है। और इन बातों को आज मैं आपको, कुछ कस्टमर्स किंग होते हैं, कस्टमर भगवान होता है, ये जो शब्द होते हैं ना, इन शब्दों के अंदर बहुत बड़ा वजन है। इन शब्दों में बहुत बड़ा वजन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? आज से पिचिंग थ्रू चेंज, सेल्स हटा दो। जी सर, हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस है, और ये बिजनेस के अंदर कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, सिर्फ एक वो अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद के। बात खत्म। और जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, यही बात आपको अपनी टीम के लोगों से करना है। आपके नीचे जो लोग, आपके नए लोग, जो भी नए लोग मिल रहे हैं, उनको भी ये कहना है, सर हम एक दुनिया के ऐसे बेहतरीन बिजनेस में आए हैं जहां पर, समझ में ना, जहां पर आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सिर्फ खरीदना है। बोलिए ये कैसे हो सकता है? और दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी आदमी इतना गरीब नहीं है कि वो 20-25 हजार रुपए का प्रोडक्ट वन टाइम ना खरीद सके, वन टाइम ना खरीद सके। आज की तारीख में अगर मेरी बात से आपको सहमति ना हो, तो जितने भी लोग जिनसे आप मिलते हैं, उनके हाथ में मोबाइल फोन देखना। क्या देखना? उनके हाथों के मोबाइल फोन देखना। कोई भी मोबाइल फोन 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम का नहीं होगा। Am I right? मतलब उसके अंदर परचेसिंग की कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है? परचेसिंग कैपेसिटी है। अगर वो एक छोटे से फोन के अंदर इतना निवेश कर सकता है, 25-50 हजार रुपए खर्चा कर सकता है, तो सोचो वो अपना जिंदगी बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, महीने के लाख रुपए कमाने के लिए, एक महीने में करोड़ रुपए कमाने के लिए, अपने भविष्य में अपने परिवार की खुशियों को लाने के लिए, क्या लगता है वन टाइम 20,000 25,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकता? और ये इन्वेस्टमेंट मालूम है किसमें है? ये इन्वेस्टमेंट आपके प्रोडक्ट में है, बिजनेस में नहीं। बिजनेस तो हमारा फ्री है। देखो, आपने कंपनी को पैसा दिया, ये किसको बताना है? सामने जो कस्टमर है उसको बताना है। आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया। अब बताओ लॉस किसको हुआ? कई लोग कहते हैं डरते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके अंदर डर बड़ा है। पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसा दिया, उनको प्रोडक्ट ही नहीं मिला, तो वो डर डर भरा हुआ उनके दिमाग। तो आपने यहाँ पर क्या किया? कंपनी उनको बताया दिस इज 100% रिस्क फ्री बिजनेस।
दूसरा पॉइंट लिखो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस है ये, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट है, एंड दिस इज द 100% रिस्क फ्री कंसेप्ट। पॉइंट नोट करो फटाफट। ये वो पॉइंट है, जब आप किसी के साथ बैठ के बात करो ना, उसको ये बात जरूर बोले, आप ऑटोमेटिक बोलो। अगर वो मान लो वो रिस्क से डरता है, घबराता है, उसको अंदर अंदर फीलिंग आती, नहीं नहीं पता नहीं क्या कैसे क्या हो जाएगा, तो आप बिल्कुल लिख के दो, दिस इज द 100% रिस्क फ्री बिजनेस। आपने खुद बोला रिस्क फ्री बिजनेस मतलब क्या है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, बोले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप वो बोले, उसके पहले आप बोलो, फर्क क्या है। जो कस्टमर सबसे ज्यादा आपसे परेशान होता है, आपको परेशान करता है, जो शब्द आपको बार बार तकलीफ देता है, उस शब्द को वो बोले, उसके पहले आप बोल दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे? मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। मैं डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का आदमी हूँ। तो कितना माल बेचना, घर घर जाके बेचना, उस समय में लगता था, हम जाते थे लोगों के पास में और हम लोगों को बोलते थे माल खरीद लो, और वो खरीद लेते थे। ऐसा नहीं है, लोग माल अपने आप खरीदते थे। मैं तो सिर्फ सिस्टम यूज करता था। तो अगर आप माल बेचने से जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं, माल बेचने के कंसेप्ट से बाहर आना चाहते हैं, तो आप सिस्टम को फॉलो करना शुरू करो। आज मैं आपको कुछ सिस्टम देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? सिस्टम देने वाला हूँ। सिस्टम में क्या होता है, जब आप किसी के पास जाएंगे, बात करेंगे, तो बात करते समय आपको वो बात करनी है जो उसको वास्तविकता में नॉलेज दे। यू शेयर द योर नॉलेज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट, शेयर योर नॉलेज। आप नॉलेज पास करो। तो मैं क्या था, एक बार एक प्रोडक्ट था, 1994 की बात है ये, और ये कंपनी थी WWI ऑफ अमेरिका। जबकि अमेरिका से लोग आए थे उस नॉलेज को, ट्रेनिंग को लेकर के, और इन्होंने इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत की थी, जिसको हम कहते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग। घर पे जाओ, घंटी बजाओ। हमें एक ही चीज कहते थे, मालूम है? हमें ये नहीं कहते थे कि तुम ये बेगे जाओ, माल बेच के आओ। माल तो बाय डिफॉल्ट बिक जाता था भाई, अपने आप बिक जाता था, लोग अपने आप खरीद लेते थे। बोलते चलो 2 दे दो, चलो 1 दे दो, चलो 4 दे दो। आप समझ रहे हैं ना? माल अपने आप बिकता है। मैं तो सिर्फ एक सिस्टम का भाग बन गया था, और सिस्टम के साथ भागता था, इसलिए मेरा भाग खुल गया। समझ में आ रहा है? मैं एक सिस्टम का भाग बन गया, और मैं सिस्टम का जब भाग बना और सिस्टम के साथ सिस्टम में भाग ले लिया, तो मेरा भाग खुल गया। पॉइंट लिख लो ये सब चीजें। कभी भी आपके कस्टमर आपके जहन में उतारने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी काम आई। एक प्रोडक्ट आया, और प्रोडक्ट जो है ना, एक कंटेनर थे, प्लास्टिक के कंटेनर थे, और उस प्लास्टिक के कंटेनर थे ब्राइट कंपनी के। राइट? ब्राइट कंपनी प्लास्टिक के कंटेनर बनाती थी, और हम उसकी टेस्ट मार्केटिंग के लिए मुझे भेजा गया। ऐसे हमारे जो टॉप टॉप लोग थे ना, जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते थे, उनको टेस्ट मार्केटिंग के लिए भेजा गया। और जब वो प्रोडक्ट लेकर के मैं मार्केट में गया, 1 घंटी बजाई, जाके प्रोडक्ट दिखाया, नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल जैन है, मैं इस फलाना फलाना कंपनी से आया हूँ, और ओवरसीज मार्केटिंग से आया हूँ, और हमारी कंपनी कुछ प्रमोशन कर रही है, और हमारी कंपनी कुछ प्रमोशन कर रही है, एक बेहतरीन सेट लेके आई, ये देखिए एयर टाइट कंटेनर उसके हाथ में दे देता था। या मैं क्या बता रहा हूँ, ये एयर टाइट कंटेनर है, बता रहा हूँ ना, मैं दे थोड़ी ना रहा हूँ, लेकिन हाथ में दे दिया। अब भाई बता रहा हूँ तो हाथ में दिखा के बताओ ना उसको। उसके हाथ में दे दिया, उसने जब हाथ में देखा, देखा हाँ हाँ अच्छे हैं, बढ़िया हैं। फिर जब सारी चीज देखने लगा, मैं बता रहा एयर टाइट है, इसके अंदर कोई भी चीज रखते हैं, सीलन सीलन नहीं आती, खराब नहीं होते हैं, बहुत फ्रेश रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, चिप्स रखेंगे कुरकुरी रहेगी। आप समझ रहे हैं ना? तो ये सब बात करते करते ना, उसके हाथ में उसकी लीड आ गई। लीड आई मतलब समझे ना, ढक्कन, ढक्कन खुल खुल जाता है ना, बोलते ढक्कन खुल जाता है, ढक्कन खुला। उसके हाथ में लीड आ गई, उसकी ढक्कन आ गया। जैसे ही उसके हाथ में ढक्कन आया, उसने यूं देखा, अरे ये तो ढक्कन तो बिल्कुल मुलायम है, सॉफ्ट है। भैया नहीं, नहीं लेंगे। ऐसे मेरे पास डब्बे बहुत पड़े हुए हैं, आपका ढक्कन बेकार है। ये ढक्कन देखो कितना लुजुर पुजुर हो रहा है, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, डब्बे का क्या काम। आप तो बोल रहे एयर टाइट है, अच्छा रहेगा, हवा अंदर नहीं जाएगी। जब लीड ही खराब हो जाएगी, तो हवा क्या, दुनिया की हर चीज उसके अंदर जाएगी। एक ने बोला, 2 ने बोला, 4 ने बोला, 8 ने बोला। मैंने कि यार ये है क्या, करूं तो करूं क्या। दोपहर के 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक मेरा एक प्रोडक्ट सेल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा था, और मैं सब सेल कर रहा था, तो मेरे सामने जो सामने वाले का नेगेटिव पॉइंट आ रहा था, मैं उसे पॉजिटिव नहीं कर पा रहा था। नया पॉइंट,
लिखो फटाफट। सवाल ही जवाब है। जो आदमी का सवाल है उसी में जवाब छुपा है। आपको ये सोचना, खोजना, समझना आना चाहिए। तो अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? 1 बज गई है यार, और मेरा एक टारगेट हुआ करता था, जब तक मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, मैं नाश्ता और दोपहर तक कम से कम मेरा 10 प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और अगर रात तक मेरा ये टारगेट जो लेके चलता था वो पूरा होगा नहीं, तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। मैं मतलब 3 टारगेट एक दिन में 3 टारगेट बनाता था। और ये टारगेट मालूम है मुझे मजबूर करते थे काम करवाने के लिए। लेकिन इस समय बात चल रही थी टेस्ट मार्केटिंग। अब टेस्ट मार्केटिंग के लिए अब जब हार गया, मुझे लगा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अनिल बैठ थोड़ा सा। तो मैं एक दुकान पे गया, टापरी होती ना, चाय की टापरी। जगह था उल्लासनगर, और मैं उल्लासनगर के 3 नंबर में गया हुआ था। उल्लासनगर नंबर 3। और जब उसके अंदर गया हुआ था, और वहां पर सब ऐसे ऐसे मकान बने हुए थे, बिल्डिंगें नहीं थी, मकान बने हुए थे, मकान 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 खेल रहा था मैं। और अब हुआ क्या, जब मैं गया वहां बैठा नुक्कड़ पे बैठ के, मैंने कि यार ये यार आज ऐसा कैसे हो रहा है? अनिल जैन बढ़िया सेल्स करता था, उसके पास अच्छे रिकॉर्ड आते थे, आज क्या हो गया इसको? आज से माल लोग खरीद क्यों नहीं रहे? और इतना बड़ा नेगेटिव, यार इसकी लीड बेकार है, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा, फेंक दो, बकवास है। बैठ के मैंने उसको बोला चाय बना भाई। चाय बैठ के मैंने थोड़ा सा मंथन किया है, मैंने कहा मुझे भेजा क्यों गया? नाउ व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग? मैं यहाँ क्यों आया हूँ आज? आज मैं इस कंपनी में आया हूँ, यहाँ पर मैं फील्ड में आया हूँ, इस प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग करनी है। मुझे तो ये देखना प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, मैं क्यों सेल्स के पीछे लगा हूँ? छोड़ो सेल्स, नहीं करना है सेल्स। नहीं हुई ना, नहीं करना है, छोड़ दिया सेल्स, दिमाग से निकाल के फेंक दिया। और फिर मैंने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या मुझे इसका फीडबैक दे रहे हैं। तो मैंने कि लोग ये कह रहे हैं कि इसकी और ढीली है, टूट जाएगी। और फिर मैंने क्या किया, यार कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, लीड प्रॉब्लम है ना, और लीड ही सॉल्यूशन है, और लीड ही इस कंपनी की यूएसपी है। मैंने फटाक से सारी पिचिंग को चेंज किया, और पिचिंग को चेंज किया, अगला घर का घंटी बजाया, और एक आंटी निकल के बाहर आई। आंटी निकल के बाहर आई, मैंने उसको प्रोडक्ट की बात किया। मैंने कहा आंटी मेरा नाम अनिल जैन है, मैं ओवरसीज मार्केटिंग से आया हूँ, और हमारे साथ ऐसा है, हमारी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट का बेहतरीन डेमो दे रही है, प्रमोशन कर रही है। देखो ये एयर टाइट कंटेनर है, और इसमें देखिए बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये 4 कंटेनरों का सेट है, इसमें चटनी चूरन रखो, इसके अंदर ये रखो, वो रखो, सारी चीजें बताई। अब आंटी मालूम है इसकी सबसे बड़ी यूएसपी, मैंने क्या बोला, आंटी मालूम है इसकी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? मैंने इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी लीड, इसका ढक्कन। बोले क्या बात करते हो, ढक्कन में क्या खास है? यस, इसका ढक्कन बहुत खास है। देखिए ये ढक्कन, देखिए मैंने हाथ में लिया, उसको ऐसा मोड़ा, ऐसा मोड़ा, ऐसा मोड़ा, ऐसा मोड़ा, उसको उल्टा कर दिया, डबल कर दिया, मतलब ऐसा ढक्कन था ना, उसको डबल कर दिया। देखो ढक्कन कितना सॉफ्ट, कितना फ्लेक्सिबल है, कैसे भी कुछ करो ढक्कन टूटता ही नहीं है। इसलिए आप देखिए अभी तक आपने जितने ढक्कन वाले कंटेनर्स लिए हैं उनके ढक्कन टूट गए और वो डब्बे बन गए, लेकिन ये कभी डब्बा नहीं बनेगा। क्या समझ में आया? विकास बोलता जबरदस्त। हाँ, आया समझ में? समझ में आ रहा है? समझ में आया तो लिखो हाँ, यस, ये सही बात है। जो बेसिकली जो लोगों की समस्या है ना उसी को समाधान बनाओ, जो समस्या है उसी को समाधान बनाओ, समाधान का हिस्सा बनो, ना कि समस्या का। तुम समस्या के हिस्सा बने रहते हो, लोग नहीं ले रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग वैसा बोल रहे हैं, लोग पैसा नहीं है। अरे उसकी जिंदगी में तो पैसा बचपन से ही नहीं है, साला पैसा लेके पैदा ही नहीं हुआ है, पैसा कहां से आएगा यार? पैसा नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस करना जरूरी है। इसीलिए हमारे सिस्टम, हमारे कंसेप्ट में आओ। ये कंसेप्टों का जमाना है, ढक्कन खुल गया। तो माय डियर फ्रेंड, पहले तो समझो कि सामने को समझो, सामने वाला क्या चाहता है, पॉइंट नोट करो। तुम समझाने में लग रहे हो, समझाने में लग रहे हो। तो उसने अपना ढक्कन बंद कर रखा है, तुम पानी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, ढक्कन में है, पानी नहीं भरेगा उसके अंदर, उसका ढक्कन खोलो, उसका ढक्कन हटाओ।
पानी डालोगे जाएगा, दूध डालोगे जाएगा, घी डालोगे जाएगा, तेल डालो जाएगा, दारू डालोगे जाएगा, और उसमें जो भी डालोगे जाएगा, ढक्कन हटाओ उसका। आदमी के दिमाग के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, उसका ढक्कन खोलो, उसको बताओ कि जिंदगी का ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा कहीं हो तो मुझे बता, तेरे साथ मैं भी आ जाता हूँ। हाँ, लीड खुल गया, आज खोल लो और लिस्ट बना लो आपको किस आदमी ने क्या बोला था अभी तक, और जिस आदमी ने जो बात बोल करके आपको नेगेटिव किया था, उस आदमी को उसी बात को बोलने से आप पॉजिटिव कर सकते हो। पॉइंट नोट करो। आदमी को अगर मान लो भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, कपड़े मत बेचो उसको, कपड़े के बारे में मत बात करो, उसको भूख के बारे में बात करो। पॉइंट नोट करो और पॉइंट टू पॉइंट बात करो। समझ में आ रहा है तो लिखो हाँ। डर नहीं होना चाहिए है। अभी बीच में हमारे विवेक सर कह रहे थे डर के आगे जीत है। हाँ आ रहा है, यस आ रहा है। क्या कह रहे थे? डर के आगे जीत है। अरे कोई जीत नहीं रहे बाबा, मेहनत के आगे जीत है। डर के आगे तो लोग घर से ही बाहर नहीं निकलते। ये ऐड है। चलो आज मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? लोगों को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि आप सभी लोगों को एक ही तरीके से बात करते हैं, एक ही छन्नी से छानते हैं। छन्नी समझते हैं ना? चलिनी चलिनी, आटा को भी उसी से छानते हो, उसके अंदर मैदा को भी उसी से छानते हो, इवन कोई और चीजें आ जाती है उसको भी उसी से छानते हो, गेहूं को भी उसी से छानते हो। ऐसा नहीं होता है, चीजें बदल जाती हैं। राइट आज मैं आपको बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक सेल्स एंड मार्केटिंग की मेरी एक बड़ी वर्कशॉप है और ये वर्कशॉप तकरीबन 3 दिन 2 रात की वर्कशॉप है। राइट अब ये 3 दिन 2 रात की जो वर्कशॉप है, इसमें जब सब्जेक्ट आता है, कस्टमर की बात आती है, मतलब कस्टमर नहीं है, बायर, खरीदने वाला आदमी। आज से आपको कस्टमर नहीं देखना है, आपको जो बायर जो है ना, हाँ मतलब जिसे कहते हैं कस्टमर, वो अपने आप खरीदता है। आपको बेचना नहीं है, सिर्फ आपको बायर जो है ना, सामने वाला आदमी, उसके नेचर को समझना है, वो कैसा आदमी है, उसके हिसाब से उसको समझना है। ठीक है? सामने वाला क्या सोच लेके आया है, उसको पहले समझना है, उसके साथ बैठ के एक छोटा सा काउंसलिंग करो। छोटी सी काउंसलिंग में आपको पता चल जाएगा कि वो है क्या, किस चीज का नाम है, वो क्या बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, चलो आज मैं 9 तरह के ऐसे लोग बताता हूँ, कस्टमर नहीं है, वो इंसान है, हमने जबरदस्ती कस्टमर बना दिया उसको। वो एक इंसान है, एक इंसान, 9 तरह के इंसान होते हैं, जो 9 तरह के इंसान 9 तरह से प्रोडक्ट खरीदते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, एक कस्टमर होता है, इसे बोलते हैं स्टेलर। कौन सा कस्टमर? स्टेलर। ये जो स्टेलर होते हैं, ये बहुत शानदार लोग होते हैं, शानदार, मार्वलस, बेहतरीन, गुड पर्सनालिटी। ये जो मशहूर लोग होते हैं, बड़े मशहूर लोग होते हैं, इनको पैसे का कोई पड़ा नहीं होता है। आपने बोला सर ऐसा ऐसा है, ये है वो है, अच्छा अच्छा एक काम करो, एक दे दो, अच्छा एक काम करो, और मेरे घर पे 3 बेड है, तीनों के लिए दे दो, है ना? ये लोग ज्यादा आपसे भावबाजी नहीं करेंगे, आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आपका सर नहीं खाएंगे। आपने बस इनको ये दिखा दिया ना, ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा काम करता है और इस प्रोडक्ट से ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं, इस आदमी को ढंग से प्रोडक्ट दे दो, ये आदमी इमीडिएट आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट लिखो यस। किसी ने ऐसा हुआ, किसी के पास गए, आपने जो हाय हेलो किया, उसको प्रोडक्ट बताया, चीजें बताई, और आपने प्रोडक्ट के बारे में उसको ढंग से इंफॉर्मेशन दिया, और जैसे ही आपने उसको ढंग से इंफॉर्मेशन दिया तो वो क्या होता है, अच्छा आगे से पूछता है, अच्छा कितने का है? बोलता सर ये 25,000 का है, 25,000 में आपको ये 2 ये मिलेंगे, 2 ये मिलेंगे, 2 ये मिलेंगे, 2 बार ये मिलेंगे। तो कहता अच्छा चलो एक काम करो, मुझे 2 दे दो। आगे से बोलेगा 2 दे दो, एक मेरे बेड के लिए और एक मेरे इन बच्चों के बेड के लिए। हुआ या नहीं हुआ आप लोगों के साथ में? यस। और आप जानते हो ऐसे कस्टमर आपको मिले, है ना? ऐसे ही कस्टमर मिलना चाहिए। अगर आपने सेल को दिमाग में नहीं रखा तो अब बताओ, ऐसे कस्टमर जब मिलते हैं तो आपने सेल किया कि उन्होंने खरीदा? मैं जो कहता हूँ ना, सब साबित करके बताऊंगा मैं आपको अभी। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा या आपने बेचा? आपने बेचा थोड़ी, आपने तो बताया कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, इंफॉर्मेशन को अच्छा करता है, राइट, हमारे सारे सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। यस खरीदा, 100% खरीदा।
इसलिए आज से बेचना मना है। और बेचना ही नहीं है। और उसी मतलब साहब आपको लगता है अगर किसी को ऐसे घर में समस्या में गिरा उनको बोलो ये प्रोडक्ट खरीद लो अच्छा है। रेफरेंस भी लो तो उसको बोलो ये खरीदो, 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 खरीदने का धंधा है ये, खरीदने का धंधा है और एक बार खरीदना है दैट्स ऑल एक बार खरीदना है, ठीक है। आपको 64,000 रुपए महीना चाहिए? बोले हाँ चाहिए। 64,000 रुपए महीना चाहिए? बोले हाँ चाहिए। 64,000 रुपए 10 दिन में मिले तो चाहिए? बोले हाँ चाहिए। 64,000 रुपए आपको रोज मिले तो चाहिए? बोले चले चाहिए। 64,000 रुपए आपको हर किलो चीज़ मिले चले चाहिए तो चाहिए। तो क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है। 1100-1200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो, हमारा रीपर्चेज है, प्रोडक्ट खरीदो। बार-बार खरीदो, बार-बार पैसा, बार-बार खरीदो, बार-बार पैसा। खरीदा कितने का? 1200 का, खरीदा कितने का? 1500 का। पैसा कितना आ रहा है? 64,000। पैसा कितना आ रहा है? 65,000। मैं कहता हूँ साल में भी एक बार अगर आपका आपका 65,000 मिलता है और महीने का आपको 11-1200 रुपए का खरीदना पड़ रहा है, आपको प्रोडक्ट ही तो खरीद रहे हो। आप प्रोडक्ट खरीदो। 12 महीने तक 12 बार आपने प्रोडक्ट खरीदा, 65,000 मिला, पैसा वसूल। हाँ, अरे! ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। आपको ही बोलता हूँ, अगर आपने महीने का 1500 रुपए का एवरेज प्रोडक्ट खरीदा, तो साल भर में खरीदा तो 18,000 का प्रोडक्ट खरीदा। इस 18,000 के प्रोडक्ट खरीदने में आप समझो कि 65,000 रुपए साल में एक बार में मिलता है, तो आपका हमारा पिताजी का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, क्योंकि पैसा जो जाता है उसका तो प्रोडक्ट आ जाता है। जिंदगी मस्त-मस्त है, झमाझम है। समझाने का तरीका बदलो। ये जो स्टेनर है ना, ये वास्तविकता में जबरदस्त कमाल के लोग होते हैं। इन कमाल के लोगों पे फोकस करके हमें क्या कर सकते हैं वो समझने की बात है, राइट? दूसरी बात दूसरा बात जो मैं कह रहा हूं, ये है मेथोडिकल। मैथेडिकल लोग हैं। मेथोडिकल लोग जो होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं? ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, बहुत गणित लगाते हैं। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। इसमें कहीं ये तो महंगा लग रहा है, ये सस्ता लग रहा है। ये कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी में पैसा भी कैलकुलेशन के साथ ही आता है। ये भी प्रोडक्ट आपसे आप बेच नहीं सकते इनको प्रोडक्ट, ये खरीदेंगे आपसे, ये कैलकुलेशन करेंगे, इनकी कैलकुलेशन में चीज बैठ जाएगी तो खरीद लेंगे। अब आप क्या बताएंगे? जब आपको इस तरह के लोग मिले, किस तरह के लोग? इस तरह के लोग, मेथोडिकल लोग, तब क्या करना है? तब जब ऐसे लोग मिले तो इनको कैलकुलेशन बताओ। इनको क्या करो? कैलकुलेशन बताओ। देखो सर, हमारी ये मैट्रेस है ना, ये इतनी बड़ी मैट्रेस है। इस मैट्रेस के अंदर जो बायोमैग्नेट लगे हुए हैं ना, 100 बायोमैग्नेट लगे हुए हैं और एक बायोमैग्नेट है ना, इसकी कीमत 118 रुपया है। कितनी है भैया? 118 रुपया। अब सर देखो कैलकुलेटर लो, उसी से बोलो सर आपके मोबाइल में फोन है? बोले फोन में कैलकुलेटर है? बोले हाँ। लगाओ सर कैलकुलेशन करो, बोले टक 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 टक। 118 इंटू 100 करो सर तो कितना हो गया? 118 मतलब ये हो गया 11,800 रुपए। आ गया सर 11,800 रुपए। 11,800 रुपए का तो सर इसके अंदर बायोमैग्नेट लगा हुआ है। अरे यार, ये तो साला मैं तो ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर तो कपड़ा। और सर देखो, ये तो बायोमैग्नेट है, फिर इसको बनाने का, इसको इसके अंदर लेबर का, इसकी कटिंग का, सेटिंग का, ट्रांसपोर्ट का सब पैसा होता है सर? बोला हाँ होता है। तो सर बताओ कितना पैसा हुआ? बोले इतना पैसा हुआ। अरे वाह! और सर ये जो आपको ये मिल रही है ना इसके साथ में हाथ की जो बेल्ट मिल रही है, इसके अंदर भी सर 33 बायोमैग्नेट लगे हुए, 33, 33 33 लगे हैं, इसका भी सर कीमत लगा लो। ये इसके अंदर छोटे थोड़े छोटे होते हैं, तकरीबन 50 रुपए का, 50 रुपए का एक होता है। 50 रुपए इंटू 33 करो, टक 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 टक। अच्छा इतना इतना हो गया। अच्छा अच्छा सर, ये प्लो पैड है ना? बोले प्लो पैड है, इसके अंदर भी सर हमारे 40 बायोमैग्नेट है। अब 40 बायोमैग्नेट इसके अंदर है तो 40 का भी आप कैलकुलेशन करो 118 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया? तो फिर उसने कैलकुलेटर किया 40 इंटू 118, ओहो इतना हो गया। अब उसके सामने एक फिगर बन गया और वो उसको उससे उसी से कैलकुलेशन कराओ, कैलकुलेटर लेके। क्यों? मेथोडिकल आदमी है, मेथोडिकल आदमी है, मेथड्स लगाता है, कैलकुलेशन करेगा, चीजें करेगा। और फिर जब इसके सामने आएगा, अरे वाह, ये तो साला पूरा पूरा प्रोडक्ट का कीमत ही 80,000 हो रहा है, 40,000 हो रहा है, 50,000 रुपए हो रहा है। फिर वो कहता है अच्छा मुझे कितने का दे रहा हूँ? बोले आपको तो सर इतने का ही दे रहा हूँ। नहीं, दे नहीं रहा हूँ। बोले सर ये है 40,000 का। अगर आप लोगे, आप खरीदोगे, अगर आप लोगे और इसको खरीदोगे तो ये आपको इतने में मिलेगा। कंपनी इतने में दे रही है। नहीं, आप खरीदेंगे तो इतने का आपको पड़ेगा। तो वो कहेगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे दे दो। समझ में आ गया? स्टेलर को दिखाओ ये तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है।
ये लाइफ स्टाइल है, ये जरूरी चीज है। और ऐसे जो स्टेलर होते हैं ना, इनको ये भी दिखाओ, देखो इन्होंने भी लिया है, ये बड़े मंत्री ने लिया है, ये बड़े संतरी ने लिया है, ये भाग्यश्री ने लिया है, ये इसने लिया है, ये उसने लिया है, सबके नाम बताओ। ये स्टेलर तो ऐसे ही खरीद लेंगे, लोगों के देखने से ही खरीद लेंगे। तीसरा आता है, इसके अंदर जो कस्टमर होता है, इनसिक्योर। इनसिक्योर ये स्वयं पर भी विश्वास नहीं करता है, हमेशा कभी कभी ना इनसिक्योर, मतलब ऐसे महसूस करता है नुकसान हो जाएगा। डर लगा रहता है साथ में, डरा हुआ इंसान रहता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आप पे विश्वास नहीं करता एक्चुअली में। ये जो इनसिक्योर आदमी होता है ना, ये विश्वास नहीं करते हैं। किस पे? आप पे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 लोग कहाँ से लाऊंगा, नहीं मिले तो, ये मैट्रेस आपने दिया अगर रिजेक्ट नहीं आया तो। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो क्या करूं, तो क्या करूं। तो ऐसे लोगों को है ना, टेस्टिमोनियल बताओ, लिखो, इनसिक्योर लोगों को टेस्टिमोनियल बताओ। ये आप पे विश्वास नहीं करेंगे, ये दूसरे लोगों पे विश्वास करेंगे। अगर इसका पड़ोसी आके बोलेगा ना, अरे भाई बहुत अच्छी चीज है ये, तो वो उसकी सुनेगा, घर वाले की नहीं सुनेगा वो। समझ में आ रहा है? पॉइंट नोट करो। ऐसे जो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, इनको वीडियो दिखाओ, देखो सर ये वीडियो, ये देखो सर ये वीडियो। सर देखो सर आपके, मेरे घर पे डायबिटीज है, मुझे थोड़ा, अच्छा डायबिटीज है सर, 1 मिनट रुको सर, डालो, ये देखो सर, ये देखो, सुनो सर, मैंने इस प्रोडक्ट में बहुत डायबिटीज होती थी, मेरी फास्टिंग इतनी होती थी, बात की इतनी होती थी, मेरा ऐसी समस्या होती थी। फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने ये कंपनी के मिस्टर श्रीमान जी मेरे पास आए, वे मेरे बहुत पुराने मित्र भी थे। उन्होंने मुझे इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के बारे में बताया, और जब मुझे बताया तो मैंने इस मैट्रेस को खरीदा। फिर समझ में आ रहा है क्या शब्द है? खरीदा। और जब से खरीदा तब से लेके मैं अभी तक इस प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और देखो मेरा डायबिटीज आज की तारीख में मेंटेन है। समझ में आ गया? हेलो, समझ में आ रहा है? ये असुरक्षा। तो फिर ये क्या करेंगे, ये अपने आप को कंफर्ट महसूस करेंगे, और फिर ये लोग भी आपकी बात से सहमत करेंगे और आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। और अगर आपका कोई दोस्त है, आपकी अपलाइन है, कोई लोग है इधर उधर है, वो लगता है सर एक बात बताओ, रुको 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 सर, आपको डायबिटीज है, प्रॉब्लम है, अरे रे रे सर, भगवान ना करे कभी किसी को। ऐसा मेरा एक दोस्त था, उसको भी ऐसा प्रॉब्लम था, और उसको मैंने ये चीज दिया, और उसने इस प्रोडक्ट को ले लिया। अपने सीनियर को बता के रखो, कभी भी मैं फोन करूँ ना, और करूँ फोन करके बोलूं, सर नमस्ते, सर आपने वो प्रोडक्ट लिया था मैट्रेस, और आपको सर जो डायबिटीज थी जो आपने बताया था, अब उसका कैसा रिजल्ट आ रहा है सर। हमारे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उन्हें कोई चीज का वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मैं है स्पीकर पे बात बोल रहा हूँ, प्लीज सर 2 मिनट उन्हें आप बताइए कि आपको कितना अच्छा उससे आराम मिला। फट से लो, स्पीकर चालू करो, और सामने वाले से बात कराओ। वो पूछेगा, अच्छा भैया आपको डायबिटीज कितना था? अरे साहब मेरे को डायबिटीज ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने ये मैट्रेस लिया, मैं सोया इसके ऊपर और पानी पिया, जैसा मेरे को अनिल भाई ने बताया था वो सब मैंने किया, और अब मेरा शुगर बहुत कंट्रोल हो गया है। मैं पहले वो इंसुलिन लगाता था, मेरा इंसुलिन बंद हो गया है। अब मेरे साथ ऐसा नहीं, ऐसा था। अब ये बात मालूम है कौन बोल रहा है? ये बात आपका आदमी ही तो बोल रहा है। अब बताओ, अमिताभ बच्चन बोलता है ठंडा ठंडा कूल कूल। अब बताओ ये आदमी किसका है? ये कंपनी का आदमी है, कंपनी ने उसको पैसा दिया, उसने प्रचार किया। आप क्यों नहीं करते हो? ये बिजनेस का धंधा है भैया, धंधे का अंग है, ये पार्ट है, हिस्सा है, बनो ना। हाँ हाँ, देखो वीडियो से फर्क नहीं पड़ता तो आवाज से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और कई लोग तो कहते हैं, अच्छा किसी ने प्रोडक्ट लिया है, मुझे उसका नाम नंबर दो, मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे बात करूंगा, फिर मैं खरीदूंगा। चलो, अब मैं एक और नया कस्टमर बताता हूँ। ओके, कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं ना, ये एक नया प्रकार का कस्टमर होता है। ये कैसे होता है? अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, बड़ा घमंडी किस्म के लोग। स्वाभिमानी नहीं, सॉरी, घमंडी लोग। इनको अपनी हर चीज पे घमंड होता है। ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं ना, जो अहंकारी हो, घमंडी हो, तो इनके अहंकार को संतुष्ट करो, इनके घमंड को पानी पिलाओ। ये आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, ये 100%। ये खुद प्रोडक्ट खरीदेंगे। इनको ईगो होती है इन लोगों के अंदर, इनकी ईगो को थोड़ा संतुष्ट करो। कैसे? जस्ट ऐसे, सर ये प्रोडक्ट है ना सर, आज तक जितने भी मार्वलस लोग हैं, जितने भी बढ़िया लोग हैं,
जितने भी करोड़पति लोग हैं, जितने भी बहुत ही बेहतरीन किस्म के लोग हैं, जितने भी सर रईस लोग हैं, वो सब लोग ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। बोले क्या बात करते हो? यस, तो उसका अहंकार है, हाँ मैं भी रईस हूँ, मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी हीरो हूँ, मैं भी हीरोइन हूँ। और वो क्या करेंगे? हाँ चल एक दे दे। ये लोग आप समझो, नहीं तो क्या करोगे आप? अपनी अपनी बोलते रहोगे अपनी। नहीं नहीं है, जीवन में याद रखो, कस्टमर इज ए किंग। कस्टमर जो बोले ना वो सही। आप बेवकूफ बोलता है तो आप बेवकूफ हो, बोलता आप बकवास आदमी हो तो बोलता हाँ मैं तो बकवास हूँ सर, लेकिन आप महान आदमी हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो। इसलिए तो सर आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। आप कभी मत बोला सर प्रोडक्ट देने आया हूँ, क्या बोला? सर मैं जानकारी देने आया हूँ, शायद हो सकता है मेरी इस जानकारी से आपका भला हो जाए। हेलो, समझ में आ रहा है? यस। चलो इसके बाद एक और कस्टमर होता है और इसके कहते हैं इम्पल्सिव कस्टमर। इम्पल्सिव कस्टमर में क्या होता है? बैठा रहता है देखते हैं। इसकी इम्पल्स रेज करो, इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दो। इम्पल्स, उत्सुकता पैदा कर दो इसके अंदर। जैसे उसके अंदर उत्सुकता आएगी, और ऐसा है क्या, अच्छा मेरे को दे दो, मैं देखता हूँ इसको यूज करके। ये कस्टमर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और ये इम्पल्स सेल्स मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे एक बहुत बहुत प्यारा सब्जेक्ट है इम्पल्सिव सेल। इम्पल्सिव सेल आदमी ना यूं खरीदता है। इम्पल्सिव आदमी है ना यूं खरीदता है, यूं। क्या करना है? सिर्फ उसकी इम्पल्स को रेज कर दो थोड़ा सा, और अगर उसकी इम्पल्स रेज कर दिया, मस्त मस्त, जबरदस्त। और वो आदमी आपसे फटाफट प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इम्पल्सिव लोगों को समझो। इम्पल्सिव लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आपको उनको प्रोडक्ट सिर्फ बताना है और उनकी इम्पल्स रेज करो कि सर अगर ये किसी के घर में नहीं है तो मतलब उसका घर ही चिढ़ है। क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए। आपने एक बात बोली ऐसा, तो उसके बाद में अच्छा ऐसा क्या, ऐसा क्या पता है, ऐसा क्या, मतलब आश्चर्यचकित तरीके से वो आपके प्रोडक्ट को देखेगा। सर 300 तरह की बीमारियां दूर करता है। सर क्या बात करते हैं अनिल भाई, 300 तरह की बीमारियां? यस। और सर बीमारियां दूर करता है अगर है तो, और अगर नहीं है तो बीमारी होने नहीं देता है। यही तो कमाल है। बीमारी होती क्यों है? बीमारी होती है सिर्फ और सिर्फ दो वजह से, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के धीमा पड़ने से और हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल के कम होने से। बोले क्या बात करते? बोले ऐसा? बोले यस। तो सर आप बताओ क्या करेंगे? फिर ये इम्पल्स ऑटोमेटिकली उसकी, जैसे जैसे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और चलेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और बढ़ेगी, मतलब उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा करते रहना। उत्सुकता पैदा करना चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या आएगा, अब बताओ, और क्या, और क्या, बेहतरीन। तो ऐसे आदमी को एक फुल अच्छी इंफॉर्मेशन दो और अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन दो। फिर देखो कैसे काम होता है, जबरदस्त काम होगा। इम्पल्सिव व्यक्ति बहुत जल्दी आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप इनकी इम्पल्स रेज नहीं कर पाएंगे तो ये आपसे कभी प्रोडक्ट नहीं। उत्सुकता बढ़नी चाहिए, लेने के लिए इनका उत्सुकता बढ़ाओ। और अरे काम दे दो, जैसे बोला सर हमारे पास 2 ही पीस बचा हुआ है, 2 ही पीस, नहीं नहीं दो 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 बचा है, मेरे को पहले दे दो। ये सब मार्केट के अंदर जितनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चलती है ना, उन सब के अंदर इन कस्टमरों को देख करके, ये कस्टमर अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है उस पर प्रोडक्ट कैसा कस्टमर के लिए बना है, ध्यान रखना। आपका प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए नहीं बना है, मैं फिर कह रहा हूँ, हर आदमी के लिए हमारा प्रोडक्ट नहीं बना है। अगर हर आदमी के लिए बना होता तो हर आदमी खरीद लेता, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। आप 10 से मिलते हो, 2 लोग लेते हैं, 3 लोग लेते हैं, 4 लोग लेते हैं। इट्स डिपेंड टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे समझा रहे हो, कैसे बता रहे हो। अब अगला जो कस्टमर होता है ना, ये टॉकेटिव होता है, मतलब ये बातूनी कस्टमर होता है, बहुत सारी बातें करता है। ये वो मतलब आपसे ज्यादा तो वो बोलता है, पटर 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 पटर। और इससे क्या होता है, जब हम खिसिया जाते हैं और हम उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं, तब जाके कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदता नहीं है।
आप बात सुनो उसकी और आराम से सुनो और उसके अंदर जितनी बातें हैं आपसे लेके आपके प्रोडक्ट से लेके उसके पास बैठ जाओ, उसका दुख वो बता रहा हो तो दुख सुनो उसका, वो पुरानी कोई कहानी सुना रहा हो तो उसकी पुरानी कहानी सुनो, तो वो ऐसा महसूस करेगा कि नहीं यार ये अच्छा आदमी मेरी बात सुन रहा है। सबसे बड़ी दुनिया की समस्या वाले में क्या है? एक ही समस्या है, सारी लड़ाई झगड़े एक ही चीज के, बोले किस चीज के? ये मेरी बात नहीं सुनता है। बाप कहता है मेरा बेटा पैसे मेरी बात नहीं सुनता है, बेटा कहता है मेरा बाप मेरी बात नहीं सुनता है, बीवी कहती है मेरा पति नहीं सुनता है। अरे भाई सुनो, सुनना शुरू करो ना, पिताजी का क्या जाता है हमारे, सुनो उसके पास बैठ जाओ। अच्छा बताओ, अरे वो एक्चुअली क्या था, पहले भी मैंने एक प्रोडक्ट लिया था, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। हम्म, ऐसा हुआ, अरे ये तो गलत हो गया। फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? अब मतलब और इंटरेस्ट लो उसके अंदर। वो एक आदमी आया था और उसने मेरे को प्रोडक्ट दिया और देखो ऐसा खराब निकल गया। मैंने किया हाँ, प्रोडक्ट खराब निकल गया, ऐसा कैसे हो गया? प्रोडक्ट पड़ा है, दिखाओ, उसके साथ घुस जाओ। समझ में आ रहा है ना? वो कहता मुझे बुखार है आपको, एक मिनट में रुको, हाथ लगा के देखो उसको, हाँ आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ यार बहुत तेज बुखार है। आपने कोई दवाई गोली ली है नहीं ली? हाँ यार सोच तो रहा हूँ डॉक्टर को दिखा के आऊं। डॉक्टर कब दिखाओगे? अभी अभी चलो चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने लेके जाता हूँ। धंधा गया, पैसे की तैसी, उस आदमी को हैंडल करो यार। अच्छा वो प्रोडक्ट अपने आप थोड़ी ना ले लेगा। आप उसको उसको लगना चाहिए कि ये आदमी जो आया है ना, ये मेरे बलन का आदमी, ये मेरा काम का आदमी, बहुत अच्छा आदमी है। कई लोग इसलिए प्रोडक्ट लेते नहीं, आदमी बहुत अच्छा है इसलिए लेते हैं। ये बहुत कमाल का सब्जेक्ट है भाई। हाँ, बात उन्हीं आदमी में मिलेगी। फिर ये कौन सा आदमी आ गया? सस्पिशियस, है ना? ये सस्पिशियस लोग होते हैं, संदिग्ध लोग होते हैं। आप जो भी बोलोगे ना वो ऐसे देखेंगे, हाँ संदिग्ध करके देखिए, शक शक हो जाता है, शक रहेगा। और ये जो संदिग्ध लोग होते हैं ये आप इनके हाव भाव पे ध्यान रखना, इनके हाव भाव पे, ये बोलते नहीं है लेकिन इनके हाव भाव बड़े तेजी से बदलते हैं। इनके चेहरे के हाव भाव देखना। आप कोई बात बोल रहा बड़े ऐसे देखेंगे, हाँ हाँ और बोलो, हाँ बताओ। हम्म। ऐसा लगता है पता नहीं यार इस खड़ूस आदमी के पास आ गया मैं, ऐसा लगता है ना कई बार। नहीं नहीं खड़ूस आदमी नहीं है, इनके नेचर ही ऐसे है, ये बहुत अच्छे इंसान है। इनको क्या करना है? ये संदिग्ध है, इनकी शंका का समाधान दो। इनको शंका है, इनको डाउट है आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डाउट है, इनका शक दूर करो। और शक मालूम है क्यों कर रहा है वो? क्योंकि पहले भी उसके साथ घटना घटी थी पहले, और उस गलती की वजह से वो अभी आपके ऊपर शक कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पर बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे आदमी का जानकारी निकालो कि वो मुझ पे शिकायत करते रहेंगे। तुम कुछ भी करोगे शिकायत करेंगे, कुछ भी करोगे शिकायत करेंगे। समझ में आ रहा है? शिकायत करता, इनको अपने काम से कोई लेना देना, दूसरों के काम में ही लगे रहते हैं। ये उसकी शिकायत करेगी, ये उसकी शिकायत करेगी। इनकी जिंदगी में शिकायतों के अलावा कुछ है ही नहीं। आप बात करने जाओगे तो ये पुरानी शिकायतें लेके बैठ जाएंगे। मेरे पास वो आदमी था, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, मेरा नुकसान कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। ये हमेशा नेगेटिव चीजों का कलेक्शन होता है। मैंने कहता है ये नेगेटिव चीजों के म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम। और नोट कर लो, नेगेटिव चीजों का म्यूजियम होता है ये। इनके घर में जाओगे ना हर चीज नेगेटिव दिखाई देगी। चीज बहुत अच्छी है लेकिन है नेगेटिव। उनके घर में बहुत बढ़िया झूमर लगा के रखा है घर वालों ने लगा के, लेकिन मालूम है वो नेगेटिव है, तो ने क्या कहेगा, अरे ये झूमर यार जबरदस्ती 1.5 लाख रुपए का झूमर ला के लगा दिया यार, कितना नुकसान झूमर के अंदर। अबे 1.5 लाख का झूमर लगा, इसकी खुशी नहीं है, हाँ तो गया है ना, लगा तो है ना, मजे कर उसमें। कंप्लेन करते रहेंगे, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, ये मेरा बकवास, ये ऐसा कुछ है, वो वैसा कुछ है। अरे साला ये पूछ तू कैसा है भाई, कभी अपने बारे में भी तो निकाल कुछ बातें। ये नेगेटिव थिंकिंग से भरे होते हैं। ऐसे लोगों ने क्या करने का? ऐसे लोगों को और नेगेटिव बात करने का,
सर मालूम है? बोले क्या? बाजार में है ना इस तरह से लोग जो आते हैं ना बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत गलत काम चल रहा है सर। सर फोन आते हैं आजकल लोगों के बहुत फर्जी फोन आते हैं। सर मालूम है हमारी जो मैट्रेस है ना बाजार में लोगों ने बहुत नकली मैट्रेस बना ली और सर है ना डेली और उस पे देखना सोशल मीडिया पे जाओ यही हमारी मैट्रेस जो 25,000 की है ना वो 2500 रुपए में बेच रहे हैं साला। क्या बात करते हो? मतलब आप भी नेगेटिव आप ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। आप कहते हो अरे इसको बता दिया तो ये तो अभी मना कर देगा। अबे मना नहीं करेगा। आप उसको मालूम है उसकी नेगेटिविटी को पानी दे रहा हो। उसको कह रहा हो हाँ दुनिया बहुत बेकार है, तू ही अच्छा है। बाजार में गंदगी बहुत है, तू अच्छा है। उसको यही शुक्रिया लगेगा। कब लगेगा? जब आप उसके बाद 2, 4, 5, 10 उसके नेगेटिव बातें उससे करोगे। नेगेटिव बात करोगे। सर एमएलएम कंपनी में कभी जीवन में काम मत करना। बोले क्यों? बेकार होती है साला, पैसा लेके भाग जाती है। वो तो सीएमडी एमडी का पेट भरा नहीं कि उसने कंपनी बंद की। उसको पता चल जाता ना हाँ इसके पास ऐसा कुछ हो चुका है, बातों में आई जाती है बातें। इसलिए सर मैं तो जीवन में नेगेटिव मार्केट एमएलएम मार्केटिंग में काम ही नहीं करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में काम ही नहीं करूंगा। तो साला तुम क्या करो? सर हमारा तो कंसेप्ट है। बोले क्या कंसेप्ट है? इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट में काम करता हूँ। मैं तो प्रोडक्ट बेचता ही नहीं हूँ। प्रोडक्ट ही बेचते हो? तू कैसे बेच क्या करते हो? बोले फिर क्या करते हैं? तो प्रोडक्ट खरीदने का बिजनेस है। जिंदगी में एक बार प्रोडक्ट खरीदा मैंने और देखो मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। बोले हाँ क्या है? तो वो सब ठीक है। ये कंप्लेनर भी बहुत अच्छे लोग हैं। फिर एक खतरनाक लोग होते हैं बढ़िया से। ये पहली बार कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। नूडल नए कस्टमर, नए लोग जिन्होंने जीवन में प्रोडक्ट की खरीदा ही नहीं है। जो भी करता है ये करता है, जो भी करते हैं वो करते हैं, जो भी करते हैं वो करते हैं। इन्होंने खुद ने कभी कोई चीज नहीं खरीदी। हाँ सर अरे क्या बात है? जैसा पैर हो वैसा जूता पहनाओ। जूते की दुकान खोलने की इच्छा है क्या तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं है। ये ना नूडल नूडल ये पहली पहली बार कोई काम करते हैं, है ना? इनको खरीदूं नहीं खरीदूं, खरीदूं नहीं खरीदूं, लूं ना लूं, ले लिया तो ये ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा, कैसा निकलेगा। तो ये कसमकस चलता है। ऐसे लोग मान लो ऐसे लोग जब आपको मिले ना, मैं लूं ना लूं, ठीक निकलेगा नहीं निकलेगा, ठगा तो नहीं जाऊंगा। उसे बोला सर आज के पहले आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है? बोले नहीं खरीदा। सर इस तरह की कोई चीज आपने आज तक आपने ली? बोले नहीं ली। मन में क्यों नहीं ली? बोले इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको पता ही नहीं था। जबकि ये प्रोडक्ट तो सर हमारे राकेश जी उन्होंने भी लिया है। वो झुनझुन वाला था बेचारा, वो मर गया। उसके घर पे बेड में आज भी लगा हुआ है, मैं खुद लगा के आया था। आपको उसको क्या पता है? गवाही तो देने के लिए वो झुनझुन वाला था, वो तो बेचारा मर गया। अब ये तो उसको घर का भी पता नहीं पड़ता है। मार्केट में मैं सही बोलूं ना, मैं मार्केटिंग सेल्स को कभी करता नहीं हूँ। मैं जीता हूँ उसको यार, ये मेरा पैशन है। सेल्स मार्केट ना पैशन होना चाहिए आपका। यस। मैं कभी भी कस्टमर में बोलता, मैं तो सीधा बोलता था अच्छा ये आपका बच्चा है? बोले अच्छा बहुत अच्छा है। हाँ हाँ अच्छा है। कभी भी सामने वाला कस्टमर उसकी कभी नेगेटिविटी कभी भी सामने वाले को आप बुरा और नीचा मत दिखाना। उसकी बात को कभी काटना मत। समझ में आ रहा है ना? तो जाकर के ये सारी चीजें आपकी चीजें बनेगी। टाइम हमारा हो चुका है। अब हमें चलना चाहिए। 9:02। 2 मिनट ज्यादा ले चुका हूँ, इसलिए ले लिया कि बस चलो ठीक है आप हमारे अपने लोग हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा तो गिव एग्जाम्पल। दैट्स ऑल। गेट सेल। एग्जाम्पल देने से सेल होती है, मालूम है? सेल ऐसे नहीं होती है। आप सेल करते ही नहीं, वो एग्जाम्पल दो, उसने खरीदा उसने खरीदा उसने खरीदा। अब सर आपकी बारी है, आप बताओ। चलो ये बात बहुत अच्छी सारी बातें हो गई है। निर्णय लेने में मदद करें। अच्छा एक बहुत खतरनाक लास्ट पॉइंट। आदमी है ना, आदमी ये डिसीजन नहीं ले पाता मुझे जिंदगी में करना क्या है। तो आपका प्रोडक्ट खरीदना भी है नहीं खरीदना ये भी डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का? हम्म 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 हम्म, ओके बहुत ओके। बढ़िया। देखो कितनी सारी वर्कशॉप है। ओ हो। चलो इसको खत्म करता हूँ मैं। यस। तो आज की बात को यहीं खत्म करता हूँ। छोटी सी बात और बोलूंगा, एक छोटी सी टिप से लिख लीजिए। लोगों को निर्णय लेने में मदद करो। लोगों को प्रोडक्ट खरीदने में मदद करो। जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको उनकी मदद करो। उनको उनका
जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का जो समस्या आ रही है उसका समाधान बताओ, राइट? पैसा नहीं है तो उसे बताओ पैसा कहाँ से आ सकता है। ये मैट्रेस उसको क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसके बारे में उसको बताओ। जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाए, उस सेटिस्फेक्शन लेवल को इम्प्रूव करो। आज मुझे उम्मीद है आज के बाद आप अपने पोस्टर पे, अपने स्टेटस पे लिख दो, बेचना मना है। हम प्रोडक्ट बेचने की धंधा नहीं करते हैं। फिर कई लोग पूछेंगे, फोन लगाएंगे, यार भाई कौन सा धंधा है? मैं प्रोडक्ट बेचता नहीं हूँ, फिर भी लाखों में महीना कमाता हूँ। कैसे कमाता है बता भाई। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बेहतरीन हो, जबरदस्त हो, मस्त हो, और आपकी जिंदगी में हर वो चीज हासिल हो जो आप लेना चाहते हैं। हम चलते हैं फिर से। अच्छा एक बात और बताओ, दीपक बजाज के वहां पर 10 तारीख और 11 तारीख को सब मिलने वाले हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना वो मिलो, ठीक है? इससे भी एक गेट टुगेदर भी होता है, एक नए माहौल में भी आता है, माइंड भी फ्रेश होता है और कुछ नॉलेज मिलता है, और सब फ्री में मिल रहा है। क्योंकि 8,250 रुपए दे रहे हो, उसी में सर 8,000 की 2 बोतल दे रहे हैं। बोतल ये वो वाली बोतल नहीं है जो मजा देती है, वो नहीं है, ये आपके शरीर को मजा देती है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच विवेक जी, वापस से आपके पास, आपका अपना नेचर। थैंक यू।